हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है कैरेट 24 चैनल पे। यहाँ पे हम आपको बताएंगे एमपी बीएड का सिलेबस। अगर आपको टीचर बनना है तो आपके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। और भी कई तरह के कोर्स हैं जो कि टीचिंग के लिए उपयुक्त होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे एमपी बीएड का सिलेबस। एमपी बीएड का जो सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे अगर आप पूरा क्वेश्चन करके आते हैं। तो दोस्तों जनरल मेंटल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल आएगा 20 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे और इसका टोटल क्वेश्चन होगा 30। तो दोस्तों अगर हम इन चारों को कंबाइन कर दें तो टोटल 100 क्वेश्चन बनेंगे और इन सभी का जो है 1 मार्क्स ईच है। 100 मार्क्स का पेपर होगा। अगर हिंदी में समझा जाए तो सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य चेतना, सामान्य हिंदी व इंग्लिश, शैक्षणिक अभिरुचि। अब आते हैं इन सभी का डिस्क्रिप्शन निकालते हैं कि सामान्य मानसिक योग्यता में क्या पूछा जाएगा। तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी। अंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध विषमता को पहचानना। अंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना। सांकेतिक भाषा, ये थोड़ा शुद्ध हिंदी हो गई। अब आते हैं थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। रीजनिंग है, सीइंग रिलेशनशिप, एनालॉगीज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशियल रिलेशनशिप, ऑड मैन आउट, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, रिलेशनशिप थ्रू लेटर्स, नंबर्स एंड फिगर्स, कोड लैंग्वेज, हिडन फिगर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैचिंग फिगर्स, क्यूब प्रॉब्लम्स, पैटर्न ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब आते हैं भाग 2 में, जिसको सामान्य चेतना कहते हैं। सामान्य विज्ञान खंड को छोड़कर सभी खंडों का उत्तर मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ एवं भारत तक सीमित रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय इतिहास में भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय संस्कृति का इतिहास 1857 से 1947 तक और 19 के जो बाद है 1947 के बाद के घटनाक्रम। और कुछ पर्टिकुलर साइंस से भी आएंगे, राजनीति विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मौलिक कर्तव्य अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीयता से पूछे जाएंगे, नागरिकता से पूछे जाएंगे। तीसरा है अर्थशास्त्र। चौथा है भूगोल और सामान्य विज्ञान से आएंगे। अर्थशास्त्र में सामाजिक व आर्थिक विकास, जनसंख्या से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे और भूगोल से ज्योग्राफी पूछी जाएगी। डे टू डे एक्टिविटीज़ पूछी जाएगी। प्राकृतिक संसाधन व संपदा, अगर हम भूगोल की बात करें तो, और पर्यावरण, परिस्थितिक, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में मुख्य आविष्कार, आविष्कारक, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, कोरोना से जरूर क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है। और छठवें में समसामयिक घटनाक्रम एवं खेलकूद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं भाग 3 में। इसमें व्याकरण है, शब्दबोध है, वर्णमाला है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भाग 3 में हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिंदी का हम आपको बता रहे हैं सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन। इसमें वर्णमाला है, समास है, कथन है, कारण है। शब्दबोध में जो है शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्दार्थ है। इसका पूरा विस्तृत रूप से हमने इसमें आपको बताया है। और रचना में प्रतिवेदन, आदेश, ज्ञापन, अधिसूचना इस प्रकार से रहेगा। और मानक भाषा स्वरूप एवं लक्षण, वाक्य रचनागत अशुद्धियों की पहचान। दोस्तों इसी प्रकार से कुछ इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से हिंदी में पूछा जा रहा है 10 क्वेश्चन जो आएंगे, उसी प्रकार से जो है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, एंटोनिम, सिनोनिम, पैसेज, इस प्रकार से इंग्लिश में भी पूछा जाएगा। अब आते हैं दोस्तों मेन जो क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से, बच्चों के प्रति जो है अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधित सूचनाएं एवं जानकारी, शिक्षकीय वृत्ति में रुचि। तो दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डिप्रेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत जी का इनका केस देखा होगा। तो दोस्तों शायद इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है पुटअप किए जा सकते हैं। तो दोस्तों एप्टीट्यूड टूवर्ड्स चिल्ड्रन, अडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशन, इंफॉर्मेशन एंड इंटरेस्ट इन टीचिंग प्रोफेशन। इसकी एक दोस्तों अलग से एक किताब आती है, उसको आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये जो किताब आप लेंगे तो आने वाले जो है बीटीसी, जैसे बीटीसी हो गया, डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, और कोई भी अगर टीचिंग रिलेटेड जैसे हो गया, टीटी हो गया, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी किताब है। इसको अगर आप अपने पास रखे रहेंगे तो आपके लिए ये हमेशा काम आएगी। टीचर एबिलिटी टेस्ट हो गया, सीटीटी हो गया, ये सभी में काम आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बुक। तो दोस्तों जनरल इंग्लिश में हमने आपको बताया कि सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वॉइस एंड नरेशन, वर्ब स्ट्रक्चर, प्रीपोजिशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे।
एक हम आपको सजेशन ज़रूर दे देते हैं कि आप परीक्षा केंद्र में 1.5 घंटे पहले पहुँचिए, यानी कि 2 घंटे आपको पहले पहुँचना होगा। अगर आपका 7 बजे पेपर है तो 5 बजे तक आप पहुँच जाइए, 5:30 बजे तक पहुँच जाइए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ जो है चेंजेस आएंगे, थोड़ा दूर सोशल डिस्टेंसिंग साइन मेंटेन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे हो सकता है? भोपाल, ग्वालियर, रायसेन, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, सतना, कटनी, उज्जैन, सागर, सीधी, मंदसौर। ये 12 जगह है और ये 12 परीक्षा केंद्र हैं बीएड के। परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित है, अतः परीक्षा शहर व परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर चेंज भी हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। दोस्तों, इसमें कट ऑफ मार्क्स भी निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी है तो अनुसूचित जाति के लिए 16% और बाहर राज्य के निवासी है तो 15%। इस प्रकार से कुछ कट ऑफ रहता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% और बाहर राज्य के निवासी हैं तो 27.5%। और इसमें शायद EWS का भी कुछ ना कुछ इसमें जो है रिजर्वेशन होगा। ये नई अपडेट अगर आएगी तो उसमें ज़रूर होगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी अपडेट। आप सभी लोग का धन्यवाद। कुछ अगर प्रॉब्लम हुई तो हम आपके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी लोग का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।